हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एडजस्टमेंट शेयर करूंगा जो आपको नहीं करना है। जी हां, आज के इस वीडियो का टॉपिक है द वन एडजस्टमेंट यू डोंट हैव टू डू। तो ये एडजस्टमेंट क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये आपको नहीं करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये एडजस्टमेंट क्या है और इसको करने का ड्रॉबैक क्या है, क्यों मैं आपको मना कर रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। तो चलिए ये मैं आपको ऑप्शन की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एडजस्टमेंट क्या है। तो देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16300 के आसपास। मान लीजिए आप कोई ऑप्शन सेल करते हो, मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसीलिए आप एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मार्केट है 16300 के पास और आप सेल करते हो 16400 का एक कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम है 109 रुपीज। तो इसका एक लॉट आपने सेल कर दिया। तो इसको सेल करते हो तो आपका पे ऑफ चार्ट क्या बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे है वो 5400 रुपीज का है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको हर जगह प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5400 रुपीज ही है, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है वहां तक आपको प्रॉफिट होगा और उसके बाद आपका ब्रेक इवन आ जाता है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा और आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो देखिए अब लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया नीचे ना जाने की बजाय और 15,500 पे मार्केट आ गया है। अब यहां से आगे आपको अनलिमिटेड लॉस है, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। तो लोग यहां पे क्या एडजस्टमेंट करते हैं, वो एक फ्यूचर को बाई कर लेते हैं। फ्यूचर को बाई करने से क्या होगा, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। मतलब यहां पे ये जो आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है उस पूरे को टैकल कर लेगा फ्यूचर का प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है इस सोल्ड कॉल में। तो इस लॉस को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्यूचर को बाई कर लेते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए किसी का व्यू है कि मार्केट नीचे ना जाके ऊपर ही जाएगा और वो थोड़ा सा आउट द मनी में जाके एक पुट ऑप्शन सेल करता है और मान लीजिए मार्केट फिर नीचे जाना शुरू कर देता है तो फिर वो अपने ब्रेक इवन पे जाके और एक फ्यूचर को सेल करता है। क्यों? क्योंकि जो पुट ऑप्शन उसने सेल किया है उसमें उसे अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को हटाने के लिए वो एक फ्यूचर को सेल कर देता है, क्योंकि अगर मार्केट फिर नीचे और गिरता है तो फ्यूचर में उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। उसका भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं और मार्केट है 16300 पे। मान लीजिए 16200 का पुट ऑप्शन किसी ने सेल किया 138 रुपीज में, तो इसका एक लॉट अगर सेल किया है तो ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो उसका लॉस अनलिमिटेड है। तो इस लॉस को हटाने के लिए वो क्या करेगा, 16000 जो कि उसका ब्रेक इवन है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो वो एक फ्यूचर को सेल कर देगा। अब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फ्यूचर में उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा जो कि उसके इस अनलिमिटेड लॉस को टैकल करेगा, इसको हटाएगा। तो अब आप बोलोगे कि ये एडजस्टमेंट तो बहुत अच्छा है, मुझे जो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है उस पूरे को हटा दे रहा है मेरा फ्यूचर जो मैंने बाय या सेल किया है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, तो देखिए दिक्कत इसमें यह है कि अगर मार्केट नीचे जाता है यहाँ पे तब तो ठीक है, आपका जो अनलिमिटेड लॉस है इसको पूरी तरह से हटा दे रहा है जो फ्यूचर आपने सेल किया है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है उस केस में क्या होगा, देखिए मार्केट अगर रिवर्स होता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया है इसमें तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जो फ्यूचर आपने सेल कर रखा है उसमें आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कैच ये है कि जो आपने फ्यूचर सेल किया होगा उसमें आपका लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में आपका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है, आपका लॉस भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो पुट ऑप्शन आपने सेल किया है इसमें आपका प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। आपको 138 रुपीज से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 138 रुपीज ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 138 रुपीज का ही हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपने जो फ्यूचर सेल कर रखा है उसमें 1000 पॉइंट का लॉस होगा। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 138 पॉइंट का और फ्यूचर में आपको लॉस आ गया 1000 पॉइंट्स का। निफ्टी के 1000 पॉइंट्स मतलब 50,000 रुपीज का, आपको 50,000 रुपए का लॉस होगा फ्यूचर में और यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 6,900 रुपीज का। तो फ्यूचर से एक सोल्ड पुट या सोल्ड कॉल को एडजस्ट करना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इट इज बेसिकली लाइक कि आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे थे तो उन चूहों को मारने के लिए आपने घर में एक सांप को छोड़ दिया। तो ठीक है, सांप ने सारे चूहे खा लिए, अब आपके घर में चूहे नहीं है लेकिन अब आपके घर में एक सांप है। तो फ्यूचर से एक सोल्ड ऑप्शन को हेज करना बिल्कुल वैसा ही है कि जो आपने ऑप्शन सेल कर रखा था उसके लॉस को हटाने के लिए और आपने एक फ्यूचर को सेल कर दिया। अब अगर मार्केट रिवर्स होता है तो जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा था वो सिर्फ आपको लिमिटेड प्रॉफिट देगा, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी कैप्ड है। लेकिन जो आपने फ्यूचर ट्रेड किया था उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो देखिए ये मैं आपको एक्चुअली करके दिखाता हूं।
देखिए मार्केट अभी ट्रेड हो रहा है 16300 पे, तो अगर अभी मैं फ्यूचर को बाई या सेल करता हूं तो फ्यूचर का प्राइस होगा 16300, क्योंकि करंट मंथ है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूं। 16300 पे मैं फ्यूचर को बाई या सेल करूंगा, तो मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं। मान लीजिए मैंने 16100 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, इसका प्रीमियम 280 है। ऑब्वियसली मैंने जब सेल किया उस टाइम पे 280 नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने 16100 का कॉल ऑप्शन सेल किया, जिसका प्रीमियम अब 280 हो चुका है। तो इसका आप पे ऑफ चार्ट देखिए, ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है और ये अपने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे खड़ा है। इसका ब्रेक इवन है 16380 और मार्केट 16300 पे है। तो ये मैंने एक सिचुएशन बना दी है जहां पे आपने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है और मार्केट ऊपर जाके आपके ब्रेक इवन पे जाके खड़ा हो गया है। तो यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। तो इस लॉस को हटाने के लिए अगर आप एक फ्यूचर को बाई करते हो तो आप देखिए आपका पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। तो यहां पे अगर मैं एक फ्यूचर को बाई कर लेता हूं तो आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था वहां पे आपको प्रॉफिट है 4400 रुपीज का, और इवन ये इससे भी कम होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया उसका प्रीमियम 280 रुपीज है, लेकिन ये 280 रुपीज अभी है। अगर आपने इसे एक वीक पहले सेल किया होगा तो ये 280 रुपीज भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे 16100 था, वो आउट द मनी का कॉल ऑप्शन था। लेकिन फिर भी अगर हम इस सिचुएशन को भी लेके चलें तो आपका जो अनलिमिटेड लॉस था वो हट चुका है और आपको 4400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उस जोन में जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था। तो फ्यूचर बाई करने से क्या हुआ कि आपको जो लॉस होने वाला था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अब अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो आपका जो फ्यूचर है इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होगा, और जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 280 रुपीज का ही हो सकता है। तो अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर गया तो भी आपको 280 रुपीज का ही प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरता है तो भी आपको 280 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन जो फ्यूचर है उसके साथ ऐसा नहीं है। फ्यूचर अगर 100 पॉइंट गिरता है तो आपको 100 रुपीज का लॉस होगा। फ्यूचर अगर 1000 पॉइंट गिरता है तो आपको 1000 पॉइंट का लॉस होगा। तो मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिर जाता है तो फ्यूचर में आपको 50,000 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 है। और वहीं पे अगर 1000 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो 16100 का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आउट द मनी एक्सपायर होता है, चाहे 1 पॉइंट से आउट द मनी एक्सपायर हो, चाहे 1000 पॉइंट से आउट द मनी एक्सपायर हो, आपका प्रॉफिट 280 कैप्ड है, आपको उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो मार्केट अगर रिवर्स होता है तो उस केस में फ्यूचर जो है ये आपको हैवी लॉसेस देने वाला है। तो ये कोई बहुत अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए एडजस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है? अच्छा एडजस्टमेंट वो होता है जो आपके लॉस को, आपके रिस्क को कम करे। अच्छा एडजस्टमेंट वो नहीं होता जो आपके रिस्क को और ज्यादा बढ़ा दे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप हेजिंग करो तो जो आप हेजिंग कर रहे हो वो आपके ओवरऑल रिस्क को कम करे, ना कि उसको और बढ़ा दे। तो इस वजह से ये वो एडजस्टमेंट है जो आपको नहीं करना है। देखिए दिखने में बिल्कुल अच्छा लगता है कि जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था वहां पे अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बिल्कुल ठीक भी है। अगर मार्केट ऊपर ही चलता जाता है, आपके कॉल ऑप्शन में लॉस देता हुआ जाता है, उस टाइम पे ठीक है, ये एडजस्टमेंट आपको बचा लेगा। आपको जो अनलिमिटेड लॉस होने वाला था जो सोल्ड कॉल में, उसको पूरी तरह से ये हटा देगा। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होता है उस केस में आप फंस जाओगे। तो चलिए इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक बार सिमुलेटर में और दिखा देता हूं। तो मैं ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लेता हूं, और अभी तो करंट मंथ चल रहा है, ये तो अवेलेबल होगा नहीं। जून सीरीज है, ये अवेलेबल है। और देखिए जून मंथ में मार्केट काफी तेजी से गिरा था, तो उसका एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। तो 1 जून को मार्केट कहां पे था? 16600 पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक 20-25 डेल्टा का पुट ऑप्शन मान लीजिए मैंने सेल किया है। ये है 21 डेल्टा, तो 5900 का पुट ऑप्शन है, ये मैंने सेल कर दिया 121 रुपीज में। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब क्या होगा, जून मंथ में मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे 6000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 6000 रुपीज का है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है, और मेरा ब्रेक इवन क्या है? 15800। अगर मार्केट 15800 के नीचे जाता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। तो चलिए एक एक दिन करके आगे चलते हैं, और जब मार्केट यहां पे पहुंचेगा तो हम एक फ्यूचर को सेल करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। अगले दिन देखते हैं। जून मंथ में मार्केट तेजी से गिरा था,
ये देखिए मार्केट 15,848 पे आ गया और मेरा ब्रेक इवन क्या है 15,800, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट एट द मनी पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं अगर एक फ्यूचर को सेल करता हूँ तो आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है। तो ये जो अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे आ रहा है इसको हटाने के लिए मैं एक फ्यूचर को सेल कर रहा हूँ ताकि अगर मार्केट और गिरता हुआ जाए तो ये जो लॉस है इसको टैकल करे फ्यूचर में जो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा वो। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेल करता हूँ एक फ्यूचर को। ये मैंने फ्यूचर को सेल कर दिया और अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट। अब मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको 3400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। पहले आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो रहा था लेकिन अब आप देखिए अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 3400 रुपीज का। जो आपका लॉस मेकिंग एरिया था वहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपने एक सिंपल सा एडजस्टमेंट किया है कि आपने एक फ्यूचर को सेल कर दिया है जब आपका ब्रेक इवन टच हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अब अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो गया तो आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया है उसमें आपको प्रॉफिट होगा 121 रुपीज का। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 121 रुपीज का है। तो अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इसमें तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जो फ्यूचर आपने सेल कर रखा है उसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। और फ्यूचर में जो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है उस लॉस को ये 121 रुपीज तक तो हैज करेगा। जो आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है वो 121 रुपीज तक तो आपके फ्यूचर के लॉस को संभाल लेगा, लेकिन उससे ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस होगा और ये जो पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है ये भी उसको हैज नहीं करेगा। तो ये है वो एडजस्टमेंट जिससे आपको दूर रहना है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो। देखिए ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। इस एडजस्टमेंट को भी यूज किया जाता है, इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक स्टेज पे पहुंचने के बाद। देखिए अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इससे दूर रहिए, क्योंकि इस एडजस्टमेंट को यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ तरीके हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो अभी मैं वो डिस्कस करके इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको इस एडजस्टमेंट को यूज ही नहीं करना है। ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इसको यूज मत कीजिए। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपकी कैपिटल छोटी है, तो इस तरह के एडजस्टमेंट को आपको यूज नहीं करना है। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपका जो अनलिमिटेड लॉस था उस पूरे को हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं आप इस एडजस्टमेंट से दूर रहिए। इस एडजस्टमेंट को आप अभी मत कीजिए अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो। हाँ, अगर आपकी कैपिटल बड़ी है उस टाइम पे आप कर सकते हो, वो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस एडजस्टमेंट को आप कब यूज कर सकते हो। तो चलिए ये था वो एडजस्टमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप फ्यूचर के थ्रू अपने सोल्ड ऑप्शन को हैज मत कीजिए। और इसके लिए जो एनालॉजी मैंने यूज की है उसको आपको हमेशा याद रखना है कि आपके घर में बहुत सारे रैट्स हैं, बहुत चूहे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन चूहों को मारने के लिए आप घर में एक सांप को छोड़ दो कि सांप है वो सारे चूहों को खा जाएगा। बिल्कुल सांप सारे चूहों को खा जाएगा, लेकिन अब आपके घर में चूहे नहीं होंगे, अब आपके घर में एक सांप होगा। तो फ्यूचर से सोल्ड ऑप्शंस को हैज करना बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सोल्ड ऑप्शन का जो लॉस है वो तो हट जाएगा, लेकिन अब आपको लॉस फ्यूचर देगा। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है और आपको इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना है, स्पेशली बिगिनर लेवल पे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो सुपर स्मार्ट सेलर सेगमेंट में मेंबर हैं चैनल के, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दें, क्योंकि मैं एक ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं। जो सुपर स्मार्ट सेलर्स हैं उनका एक ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि जो हम इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपकी जो क्वेरी है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।